जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म से नहीं मिलाया, यही वो लोग हैं जिनके लिए अमन है और वही हिदायत याफ्ता हैं। और यह हमारी दलील थी जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी उनकी कौम के मुकाबले में। हम दरजात में बुलंद फरमा देते हैं जिसको हम चाहते हैं। बेशक आपका रब बड़ी हिकमत वाला, खूब जानने वाला है। और हमने उन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाए। हमने सबको हिदायत अता फरमाई। और इससे पहले हमने नूह अलैहिस्सलाम को भी हिदायत अता फरमाई। और उनकी औलाद में से दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम और अय्यूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को भी हिदायत अता फरमाई। और हम नेक काम करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। और जकरिया अलैहिस्सलाम और याहिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम को भी हिदायत अता फरमाई। ये सब सालिहीन में से थे। और इस्माइल अलैहिस्सलाम और अलियसा अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को भी हिदायत अता फरमाई। और इन सब को हमने इनके जमाने के तमाम जहान वालों पर फजीलत अता फरमाई। और इनके बाप दादा और इनकी औलाद और इनके भाइयों में से भी कुछ को, और हमने उन्हें चुन लिया और उन्हें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत अता फरमाई। यह है अल्लाह की हिदायत जिससे वो अपने बंदों में से जिसे चाहे नवाजे। अगर वो लोग शिर्क करते तो उनके किए हुए तमाम आमाल जरूर बर्बाद हो जाते। ये वो लोग हैं जिन्हें हमने किताब और हिकमत और नबूवत अता फरमाई। तो अब अगर ये लोग उनका इनकार करें तो हमने इन पर ऐसे लोग मुकर्रर कर रखे हैं जो इनके मुनकिर नहीं हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। तो आप इनके तरीके पर चलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, मैं तुमसे नहीं मांगता इस तबलीग पर कोई अज्र। ये तो तमाम जहान वालों के लिए एक नसीहत है।